नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात करेंगे दोस्तों। और वर्ग 3 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन उठ लेने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कट ऑफ से संबंधित हो या फिर नॉर्मलाइजेशन या फिर मेरिट सूची से संबंधित। यदि किसी भी संबंध का यदि क्वेश्चन है तो वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपको दिख रहे होंगे ना स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर, ये इतने सारे आज स्कोर कार्ड लेने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत सारे स्कोर कार्ड आते हैं दोस्तों, ये एक दिन के स्कोर कार्ड हैं दोस्तों। इतने सारे स्कोर कार्ड आए हैं दोस्तों। कई लोगों की शिकायत रहती है कि सर हमारा स्कोर कार्ड आप शामिल नहीं करते, तो एक दिन में बहुत सारे स्कोर कार्ड आ जाते हैं। उनमें से कुछ स्कोर कार्ड को सिलेक्ट किया जाता है और जो भी पुराने रहते हैं उनको हम लेते हैं और अगले दिन दूसरे स्कोर कार्डों को लिया जाता है जो अगले दिन रहते हैं। तो दोस्तों एक निश्चित क्रम से काम चलता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को भी कोई दिक्कत है अपने स्कोर कार्ड से संबंधित तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, नो फोन कॉल से ना, प्लीज़ फ़ोन कॉल ना करें, है ना, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे कॉल आते हैं और रिसीव नहीं किया जाता, क्योंकि पर्सनल लाइफ अपनी भी होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यदि आपने भी स्कोर कार्ड भेजा है तो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा वीडियो, क्योंकि कब आपका स्कोर कार्ड आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। ठीक है ना, और आपके सवाल आ जाए। तो हमारे पास पहला स्कोर कार्ड आया है। पहले स्कोर कार्ड की बात करेंगे। ये हमारे पास आया है, सर मेरा हैंडीकैप से हो सकता है क्या राय। तो इनका स्कोर कार्ड इस तरफ है, ये है इनका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड है विजय कुमार है, और विजय कुमार इनका ये कहाँ के हैं, विजय कुमार हैं खंगार हैं, मतलब एससी से हैं, है ना। विजय कुमार खंगार एससी से हैं और ये हैंडीकैप्ड हैं। देखिए दोस्तों ये दिव्यांग हैं। दिव्यांग बात करें और कि मध्य प्रदेश के हैं। इनके नंबरों की बात करें 28.73 और 90.33 इनके कटपिट के नंबर बचे हैं। ठीक है ना। उसके बाद इनकी रैंक की बात करें तो इनकी देखिए रैंक क्या है। इनकी कंसोलिडेटेड रैंक 81,587 और इनकी एससी में ओपन रैंक है 7,078 और एससी ओपन में है, हैंडीकैप्ड एससी ओपन में है 98। अब बात करेंगे इनके सिलेक्शन की। देखिए यदि दोस्तों यदि नंबर ऑफ पोस्ट आती है 11,000, यदि नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं दोस्तों 11,000, तो एससी का लगभग 16% रिजर्वेशन रहता है। 16% हम निकालेंगे तो 1760 पोस्ट आने वाली हैं। 1760 पोस्ट में 6% रहता है हैंडीकैप्ड का। 0 6 6 36 6 7 42 42 और 3 45 हासिल लगी 4 6 कम 6 और 4 10, मतलब आपकी पोस्ट आ जाएंगी दोस्तों 105 के लगभग पोस्ट आने वाली हैं, है ना। 6% में आपकी लगभग 105 पोस्ट आ जाएंगी। 105 या 106 पोस्ट आ जाएंगी। 106 पोस्टों में दो पार्ट्सों में बट जाएंगी। 106 पोस्टों में 53 ओपन में चली जाएंगी, 53 फीमेल के लिए चली जाएंगी। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन के चांस। तो आपकी एससी में रैंक है कितनी। देखिए आपकी कैटेगरी की कुल 53 पोस्टें आ रही ओपन में, है ना। ओपन में आपकी पोस्टें आ रही हैं 53 और आपकी रैंक है 98, ओपन में 98। तो बिल्कुल देखिए 103 पोस्टें आ रही हैं, आपकी रैंक 98 है। ठीक है, फिर भी यदि हम बात करें ओपन और फीमेल में तो देखिए 196 तो 53 पोस्ट आएंगी ओपन की और 53 पोस्ट आएंगी फीमेल की। यदि फीमेल ज़्यादा नहीं होती तो आपका सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। अभी कहा नहीं जा सकता लेकिन फिर भी चांस बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स की। अगला कमेंट्स हमारे पास आया है, कमेंट ये है हमारे पास आया है, इनने भेजा, सर ओबीसी नील ओपन में मेल 1683 है रैंक है ना, और 1683 रैंक फीमेल कितनी है। अब इस बात करेंगे फीमेल कितनी है ना, ओबीसी नील ओपन में। ठीक है, बात करेंगे देखिए इनकी देखिए 1683 है ना, 1683 और इनकी फीमेल की ये पूछ रहा है फीमेल कितनी है। तो देखिए दोस्तों कल मैंने डाटा इकट्ठा किया था, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाला है संडे को, है ना। संडे को वीडियो आने वाला है, फिर भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखिए ये 1683 है। 1683 में मैंने कल देखा था 110 वाली फीमेल की रैंक थी, फीमेल रैंक थी उसकी 610 के लगभग रैंक थी, 610 की लगभग रैंक थी। तो यदि 610 फीमेल है, देखिए 610 से थोड़ा बहुत आगे पीछे है लेकिन है 600 की दायरे में। यदि 600 फीमेल निकल जाती हैं तो आपकी रैंक लगभग 1000 बचेगी ओबीसी ओपन में। ओबीसी ओपन में आपकी लगभग 1000 रैंक बचेगी। ठीक है, आप सिलेक्शन की बात करें तो देखिए सिलेक्शन की ओपन आपकी फीमेल ओपन में रैंक है 1600, 600 फीमेल निकल गई तो आपकी रैंक बचती है 1000।
अब बात करेंगे पोस्टों की। देखिए नंबर ऑफ पोस्टें यदि 11,000 आती हैं तो 27% रिजर्वेशन के बाद 2700 पोस्टें दो भागों में बढ़ जाएंगी। 1350 ओपन में चली जाएंगी और 1350 फीमेल में चली जाएंगी। अब बात करें 1350 में आपकी रैंक कितनी बच रही है, 1000। फीमेल के अपन ने निकाल दी तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बन जाते हैं, सिलेक्शन के चांस आपके बिल्कुल बन जाते हैं। आपका नाम तो इसमें नहीं है मेंशन, लेकिन ठीक है आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं। ठीक है, आप जो भी हैं आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बनते हैं। इसके बाद अगली कमेंट्स हमें प्राप्त हुई है, अगली कमेंट्स की बात करेंगे तो ये ओबी अनरिजर्व से हैं और निखिल शर्मा जी हैं, इनके नंबर है 120, काफ़ी शानदार स्कोर है ना। निखिल शर्मा के नंबर है 120, 113 हुए तो, और इनकी कुल कंसोलिडेटेड पोजीशन है, कंसोलिडेटेड है 385। सिलेक्शन की बात करेंगे, देखिए निखिल शर्मा जी के सिलेक्शन की बात करेंगे तो कम से कम पोस्ट लूंगा, क्योंकि देखिए कम से कम पोस्ट लूंगा यदि नंबर ऑफ पोस्टें आती हैं कुल 3000, यदि नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं 3000 तो अनरिजर्व देखिए 14%, यदि 14% मिलता है ओबीसी को तो इनको मिलेगा 41% है ना अनरिजर्व को, और यदि इधर 27% मिल जाता है तो नहीं 27%, तो बात करेंगे हम 27 की, यदि 27 मिलता है तो 27 ही यहाँ मिलेगा। और 27 की हम बात करें तो 27 से जब हम निकालते हैं 27% तो 27 दूनी 54 और 27 यह होता है 81, लगभग 800 पोस्टें आएंगी, 810 पोस्टें आएंगी आपकी, 810 पोस्टें दो भागों में बट जाएगी, 405 और 405। आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक है आपकी निखिल शर्मा जी, आपकी रैंक है ओपन में है 385 मतलब यदि नंबर ऑफ पोस्ट 3000 आती हैं तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। निखिल शर्मा जी का सिलेक्शन 100% है, बस मिठाई बांटने की देर है, आप बिल्कुल मिठाई बांटने की तैयारी कर सकते हो। निखिल शर्मा जी आपका सिलेक्शन 100% हो चुका है, आपका सिलेक्शन 100% हो चुका है, क्योंकि आप यदि 3000 और 2000 पोस्ट भी आती हैं तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन जाते हैं। देखिए ये तो संभव नहीं है, बाकी संभव तो पोस्टें तो 11000 आ रही हैं, लेकिन मैंने आपकी रैंक के हिसाब से इस तरीके से एनालिसिस किया कि आप हर तरीके से श्योर हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स। अगली कमेंट्स हमारे पास आई है, ये है जालम सिंह की, और ये एसटी से हैं और इनके नंबर हैं 92। इनके नंबर देखिए 88 कुछ थे लेकिन 92 71 हो चुके हैं। और एसटी ओपन की बात करें तो एसटी ओपन में इनकी रैंक है 991, लेकिन 991 इनकी सेपरेट रैंक नहीं है, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। फीमेल की बात करें तो कल मैंने एनालिसिस किया था, उसमें देखा था कि लगभग 900 में लगभग 300 फीमेल हैं, 300 फीमेल निकाल देते हैं तो आपकी रैंक बचेगी 600, है ना। और बात आपकी सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन यदि नंबर ऑफ पोस्ट आती है, देखिए नंबर ऑफ पोस्ट आती है 7000 तो आपका रहता है कितना परसेंट, 20%। कम पोस्ट ले रहा हूँ क्योंकि रैंक अच्छी है ना, कम पोस्ट ले रहा हूँ तो 7 दूनी 1400 पोस्टें आपकी आएंगी, 1400 दो भागों में बट जाएंगी, 700 ओपन 700 फीमेल। अब आपकी रैंक कितनी है, आपकी 900 है ना ओपन में, यदि ये हटा दें अपन फीमेल को तो 600 बच रही है, 700 पोस्ट आ रही है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट यदि 7000 प्लस आती हैं, 7000 प्लस आती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अगले कमेंट्स की। अगला कमेंट्स हमारे पास आया है, देखिए अगला कमेंट, देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। देखिए अगला कमेंट हमारा, सर मेरे नंबर 106-37 हैं और मैं ओबीसी से हैंडीकैप्ड हूँ, ओबीसी ओपन में मेरी 2600 रैंक है, सर बताएं मेरा हो जाएगा क्या। अब देखिए आपने हैंडीकैप्ड का, आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपने हैंडीकैप्ड की रैंक नहीं भेजी, आपने ओबीसी ओपन नील की भेज दी। ओबीसी ओपन नील में इनकी रैंक है 2600, और मैंने देखिए अब भी एनालिसिस किया हमने 110 तक, फीमेल कितनी थी, लगभग 600 फीमेल थी, 600 फीमेल थी, तो अब ये 110 तक है ना, और ये 106 है, तो फीमेल थोड़ी सी इसमें और बढ़ सकती हैं। फीमेल कितनी हो जाएंगी, लगभग 2600 की रैंक में लगभग फीमेल 8 या 900 है, 900 के लगभग फीमेल रहेंगी। यदि 900 हम घटा देते हैं तो लगभग सबसे पहले तो आपकी 1500 ओपन रैंक आ जाएगी। ठीक है, 1500 ओपन रैंक आ जाएगी। और बात करें आपकी सिलेक्शन की, यदि नंबर ऑफ पोस्ट 11000 आती हैं और आपका 27% रिजर्वेशन रहता ओबीसी का, तो 2870 पोस्ट आएंगी आपकी, कितनी आएंगी दोस्तों, 2970 पोस्ट आएंगी, 2970 पोस्ट आएंगी, 2970 दो भागों में बट जाएंगी, 2970 पोस्टें दो भागों में बढ़ जाएंगी, 1485 और 1485। आपकी रैंक है कितनी, आपकी रैंक है 2600, 2600 में से हमने ये निकाल दिया तो लगभग आपकी रैंक 1400 बचेगी, 1500 बचेगी,
1500 बचेगी और 1500 में से क्या होने वाला है, देखिए 1500 है, 1500 के हिसाब से आपकी सिलेक्शन के चांस, देखिए आपकी रैंक 1500 है ना, 1500 बच रही है सब काट पीट के, और ये आ रही है आपकी 1485, तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बनते हैं। 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 95 और 96% मान सकता हूँ कि आपकी सिलेक्शन हो सकता है। बाकी 4-5% में यदि नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ पोस्टें यदि 11,000 प्लस होती हैं तो 100% मैं कह सकता हूं, लेकिन यदि 11,000 से कम रहती है तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की। अगली कमेंट्स हमारे पास है, अगली कमेंट्स हमें मिली है राम लली तोमर की। राम लली तोमर EWS से है ना, और ये फीमेल है। देखिए EWS से है, फीमेल है। और बात करें इनके सिलेक्शन की तो देखिए इनकी रैंक कितनी है, अनरिजर्व ओपन में है इनकी 23,889, मार्क्स 100 101 होकर बढ़ के, ठीक है। और बात करेंगे इनकी रैंक की तो देखिए रैंक इनकी है EWS ओपन में है 3263 और फीमेल में EWS फीमेल में है 1400। बात करेंगे सिलेक्शन की तो सिलेक्शन की बात है, देखिए नंबर ऑफ पोस्ट 11,000 आती हैं तो EWS का होता है 10%। यदि हम 10% निकाल दें तो लगभग 1100 पोस्ट आएंगी। अब 1100 पोस्ट दो भागों में बंटने वाली हैं, 555 और 555। देखिए फीमेल की 555 सेफ पोस्ट हैं, लेकिन आपकी रैंक फीमेल में है 1421, तो काफी थोड़ी लंबी रैंक है EWS में भी। यदि यही पोस्ट यदि 22,000 या 50-51,000 प्लस पहुंच जाती हैं, 20,000 प्लस पहुंच जाती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा रामलली जी। बाकी 11,000 पोस्ट पे थोड़ा सा असंभव लग रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की। अगली कमेंट्स हमारे पास है, अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है, ये है हाय सर इतनी रैंक पर हो जाएगा क्या सर, ये है कितनी पोस्ट है, ठीक है। तो ये रैंक किसकी है, ये रैंक है रामलली जी तोमर जी की, तो हमने बात कर ली है। थोड़े से चांस कम लग रहे हैं, यदि 11,000 पोस्ट रहती है, यदि 20 और 15 प्लस हो जाती है, 20 प्लस हो जाती है तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस 100% हो जाएंगे। उसके बाद है अनिल कुमार की कमेंट है, ये ST से हैं। इनके नंबर की बात करें, इन्हें नंबर सब छुपा दिए हैं। कुल इन्हें ST ओपन में रैंक बताई है, तो देखिए ST ओपन में रैंक बताई है तो ST ओपन से कुछ नहीं होता, क्योंकि 39,000 रैंक है, सॉरी 3,900 रैंक है। यदि 11,000 पोस्ट की बात करें तो 11,000 पोस्ट 20% आपका रिजर्वेशन रहेगा, तो लगभग 2200 पोस्ट आएंगी। 2200 पोस्टें, 1100 पोस्टें ओपन मेल में, 1100 पोस्टें फीमेल में। अब 1100 पोस्टें हैं, आपकी रैंक है 3900। यदि हम यहाँ से फीमेल निकालेंगे तो लगभग मान लीजिए 1500 फीमेल है, तो अभी आपकी रैंक 2000 प्लस हो रही है, तो इससे आपका सिलेक्शन संभव नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम हाय सर जी। देखिए हाय सर जी ये किसने भेजा है, यहाँ पर देखेंगे सर जी मैं OBC मेल है ना, मेरी रैंक 2821 है और इसमें 1150 फीमेल शामिल हैं, ठीक है। बहुत शानदार एनालिसिस किया है कि इसमें 1100 हैं, 1150 फीमेल शामिल, हाँ इतना है लगभग, ठीक है ना। क्या एम्पीटेड वर्ग 3 में मेरे सिलेक्शन के कितने चांस हैं, देखिए यदि फीमेल को हम 1100 को निकाल दें, मान लीजिए 1100 मान रहा हूँ मैं, 1150 नहीं मान रहा हूँ, और इसको भी मैं 2800 मान रहा हूँ, है ना। 2800 में से यदि हम 1100 निकाल देते हैं तो दोस्तों 2800 में से जब हम 1100 निकालेंगे तो लगभग 1700 बचेगी आपकी रैंक। जब 1700 रैंक बचेगी आपकी, देखिए पोस्ट कितनी आने वाली, मान लो 11,000 का 27% लगभग कितनी पोस्ट आ जाएंगी आपकी, 2970 पोस्ट आएंगी। 2970 में 1350 ओपन मेल, 1350 फीमेल। अब देखिए फीमेल की 1350 सेपरेट है, आपको यदि निकाल दिया जाए तो लगभग आपकी रैंक कितनी 1100 बच रही है, लेकिन पोस्ट आपकी 1300 आ रही है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। यदि 11,000 12 और 13,000 यदि प्लस पोस्ट आती हैं, 13,000 प्लस पोस्ट आती हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी अभी थोड़ा सा डाउट है ना, और जैसे ही पोस्टें क्लियर होती हैं वैसे ही आपको बिल्कुल मैं बताता रहूंगा दोस्तों, और वैसे ही आपको समझ में आता रहेगा। तो ठीक है, यदि मान लीजिए 20,000 या 12,000 या 15,000 प्लस पोस्ट आती हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगला कमेंट हमारे पास, 10,000 पोस्ट पर बताएं सर जी, OBC फीमेल में रैंक 1917 है, होगा कि नहीं, 27% रिजर्वेशन में बात करेंगे। देखिए 10,000 पोस्ट, यदि नंबर ऑफ पोस्ट यदि 10,000 है, देखिए नंबर ऑफ पोस्ट 10,000 है, यदि रिजर्वेशन 27% है तो लगभग पोस्ट कितनी आएंगी, 2700 पोस्ट आएंगी। अब देखिए 27 पोस्ट दो भागों में बट जाएंगी, 1350 ओपन मेल, 1350 फीमेल।
1350 फीमेल। अब बात करेंगे हम 1350 फीमेल की। देखिए फीमेल में आपकी 1350 है, लेकिन आपकी फीमेल में रैंक कितनी है, 1917 है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी, थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी यदि यही पोस्ट है, यदि 10 की जगह 12 प्लस पहुंच जाती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि यही पोस्टर 12 प्लस पहुंच जाती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12-13 प्लस होती हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी 10,000 पोस्ट पर थोड़ा सा असंभव लग रहा है। बाकी और जैसे आगे की पोस्टें आएंगी और क्या निर्देश मिलते हैं उस हिसाब से हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं अगला कमेंट्स हमारे पास है। देखिए वीडियो काफी बड़ा हो रहा, 15 मिनट का हो चुका ऑलरेडी। सरजी वर्ग 3 में ओपन रैंक, देखिए ओपन रैंक की बात करें 27,187 है। एससी ओपन की बात करें 1708 है। क्या चांस हो सकता है सर जी, देखिए बात करेंगे एससी के। देखिए एससी का स्कोर कार्ड हमें काफी देर बाद मिला है, ये एससी से है और रैंक है 1708 ओपन में। अब इन्हें ये नहीं बताया कि मेल है कि फीमेल। तो 1708 में बात करूं, यदि मैं फीमेल को निकालूं तो लगभग 700 फीमेल होगी। 700 फीमेल निकाल दूंगा तो आपकी रैंक बचेगी 1000 की बात करें यदि आप मेल है तो, है ना। और बात करें आपके सिलेक्शन के चांस, तो सिलेक्शन के चांस देख सकते हैं दोस्तों। सिलेक्शन देखिए यदि नंबर ऑफ पोस्ट यदि 11,000 आती है, नंबर ऑफ पोस्ट 11,000 आती है तो आपका रिजर्वेशन होता है 16% के हिसाब से 1760 पोस्ट आएंगी। 1760 यदि बांटे 2 भागों में बढ़ जाएंगी, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 880 और 880 आपकी रैंक रहेगी। आपकी रैंक कितनी 1000 के लगभग बच रही है, 880 फीमेल है। तो थोड़ा यहाँ से असंभव लग रहा है यदि 11,000 पोस्ट आती है। यदि यही 15 प्लस आ जाती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। 12 प्लस में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की। सर मेरी ओवरऑल रैंक 4623 है। ओबीसी ओपन में बात करूं तो 1560 है और ओबीसी फीमेल रैंक की बात करूं तो वो कितने पोस्ट आने पर हो जाएगा। देखिए बात करें, देखिए अब जिसने भाई ने भी पूछा था कि ओबीसी में पूछा था कि ओबीसी, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए 1560 जिसकी रैंक है उसमें 600 फीमेल हैं। यदि 600 फीमेल को निकाल दिया जाए तो लगभग आपकी रैंक 900 बचेगी, 960 बचेगी, 960 बचेगी, है ना। 960 बचेगी किसकी, जिसकी भी रैंक 1500-1600 के लगभग है। जिसकी रैंक 1600 के लगभग है तो उसमें फीमेल में बता दे रहा हूँ दोस्तों, फीमेल लगभग 600 फीमेल है। 600 फीमेल को आप निकाल दो तो लगभग आपकी रैंक 1000 के लगभग मिल रही है, 1000 के लगभग मिल रही है। अब इनकी बात सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन के क्या चांस हैं। देखिए आपकी रैंक 600 है। अब बात करते हैं यदि नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं 10,000, यदि नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं 10,000 ज़्यादा हो जाएंगी। मैं आपकी बात करूंगा 8,000, मैं आपकी बात करूंगा, ठीक है 10,000 पे कर लेते हैं हम। 10,000 नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं, यदि 10,000 पोस्ट आती हैं और रिजर्वेशन रहता है 27%, तो 2700 पोस्ट आएंगी। 2700 पोस्ट 2 भागों मार दो, 1350 और 1350। देखिए 1350 ये फीमेल क्लास, आपकी फीमेल क्लास में रैंक कितनी है, 600, काफ़ी ज़्यादा है ना। 10,000 से यदि मान लीजिए 5,000 पोस्ट भी आती हैं तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि देखिए आधा 600 है, हम इसका आधा करेंगे 600 तो लगभग इसका भी कितना आएगा, 600 प्लस आएगा। लगभग 5,000 पोस्ट आती हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और एक भाई ने कमेंट भी किया था कि सर 1600 के लगभग कितनी फीमेल हैं, तो 1600 के लगभग भैया 600 फीमेल हैं, है ना। 1600, 1700 और 1800 तक रैंक है। देखिए 1600 पे जब हम बात कर रहे हैं, 1600 पे बात कर रहे हैं, 600 फीमेल है, तो 1700 पे भी लगभग 650 के लगभग होगी। 1800 की बात करेंगे, 1800 की बात करेंगे तो लगभग 700 फीमेल होंगी, है ना दोस्तों। इतना तो होता है, यहाँ पर क्लियर फिगर तो नहीं है लेकिन 2-4-10 का अंतर हो सकता है, बाकी इससे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की। अगली कमेंट्स हमारे पास मिली है, ये मिली है लक्ष्मी घवारी जी की। लक्ष्मी घवारी जी फीमेल हैं, एससी से हैं। और बात इनके सिलेक्शन की हम करेंगे। देखिए इनके 80 हैं, 79 बचे हैं, सॉरी 89 बचे, 80 हैं और 79 बचे हैं और 7,700 ओपन में रैंक है। सिलेक्शन के चांस बात करें तो देखिए लक्ष्मी जी, यदि नंबर ऑफ पोस्ट यदि मान लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट 50,000 आती हैं
तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आपके सिलेक्शन के चांस कम है ना। बाकी 11,000 या 12,000 में आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा कम है। यदि यही पोस्ट यदि मान लीजिए 50 नहीं, यदि 20,000 प्लस भी आ जाती हैं, 20,000 प्लस आ जाती हैं तो भी आपको सिलेक्शन हो जाता है। मैं 20,000 पर आपके एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ। 20,000 पर 16% रिजर्वेशन रहेगा आपके SC, तो 16 दूनी 32, मतलब 3,200 पोस्ट आने वाली हैं, है ना। 16,000 में 3,200 पोस्ट आएंगी, ठीक है ना। तब भी सिलेक्शन के चांस नहीं हो पाएंगे, इसलिए कम से कम 50,000 पोस्ट आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए। इसके बाद बात करेंगे अगले कमेंट्स की। अगला कमेंट्स हमारे पास आया है योगेश सिंह धाकड़ का। योगेश सिंह धाकड़, है ना, ये OBC से हैं और इनके नंबर की बात करें 103 थे, लेकिन अब बचे हैं 105.58। रैंक की बात करें 12,782 ओपन जनरल अनरिजर्व में, और OBC ओपन बात करें 4226। सिलेक्शन के चांस कहेंगे, सिलेक्शन के चांस क्या हो सकते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट यदि मान लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट यदि 10,000 आती है तो आपको पता ही है 10,000 आती है, 27%, 2704, 1,350 ओपन फीमेल, 1,350 ओपन नील, है ना। फीमेल और ये अलग हो जाएंगे, तो यहाँ तो आपके चांस नहीं बन रहा है। यदि यही पोस्ट 20 प्लस हो जाती हैं तो आपके चांस बिल्कुल बनने की उम्मीद रहेगी। यही पोस्ट यदि 20,000 प्लस हो जाती हैं तो आपके चांस बिल्कुल बनने के उम्मीद रहेगी, बन जाएंगे आपके चांस, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी, हम इसके बाद एक और ले रहे हैं, इसके बाद अगले वीडियो में लेंगे। दोस्तों देखिए सर जी कितनी पोस्ट पर हो सकता है, अच्छा इनका ही है क्या, सर जी कितनी पोस्ट पर हो सकता है, तो देखिए ये आपका ही है। यदि तो मैं बता दे रहा हूँ आपकी, यदि मान लीजिए 20,000 प्लस आ जाती हैं पोस्टें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 20,000 प्लस आ जाती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। इसके जस्ट 1 घंटे बाद अगला वीडियो आएगा, तो उसमें आपको इससे आगे की जो कमेंट्स बची हैं उन पर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों काफ़ी कमेंट्स हैं, है ना, इनको लेंगे तो लगभग 40 मिनट का वीडियो बन जाएगा। ये काफ़ी लंबा वीडियो होता है, इसलिए प्लीज़ आज को हम यहीं छोड़ेंगे, उसके बाद करेंगे अगले कमेंट्स की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगे, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आपको भी कोई समस्या अपने स्कोर कार्ड से संबंधित, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर व्हाट्सअप SMS कर सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड भेज सकते हैं और अपने स्कोर कार्ड पर एनालिसिस करवा सकते हैं। वीडियो में आपको YouTube पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगे, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।